गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं आज, ये सभी जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर आप इसको इत्मीनान से बनाते हैं, ध्यान से बनाते हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप बेहतर से बेहतर मार्क्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण कह रहा है bx² प्लस ax प्लस c का विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो विवेचक मान ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो द्विघात समीकरण पर लिख लीजिए, जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण क्या है, bx² प्लस ax प्लस c, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकालें, तो a का मान निकालिएगा तो क्या होगा, a बराबर क्या है, इसमें b है ना। b बराबर क्या दिया है, a दिया हुआ है, b बराबर a और c बराबर c है ना। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac, इस पर हमको देखना है, इस पर ही निकलेगा विवेचक मान क्या निकलता है, माइनस में निकलता है, बराबर होता है, निगेटिव निकलता है, ठीक है ना। देखिए या पॉजिटिव निकलता है ऐसे। तो b क्या है, a है, b क्या है, इसमें b क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा a, तो a यहाँ पर रखेंगे, a का स्क्वायर, अब माइनस 4, a की जगह क्या है, a की जगह b है, a की जगह b है, और c की जगह क्या है, c की जगह c है। तो यहाँ पे क्या निकला, a² माइनस 4bc, ये निकला आपका। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये d बराबर a आपका निकल गया है, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, ठीक है, 2 नंबर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि x माइनस 3 समीकरण इतना में एक हल है। तो आप यहाँ पे देखिए हल है ना। तो बता क्या रहा है, x बराबर -3 दिया हुआ है समीकरण में, यानी कि आप यहाँ पे px ले सकते हैं, px क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 5x है ना, अब -3 है ना। तो यहाँ x का मान क्या है, -3 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 है ना, अब -3 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस है ना 5 गुने में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 है ना, माइनस का 3, अब माइनस यहाँ पे 3 है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 2 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 का 9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो 5 3 15, 5 3 15, अब माइनस का कितना हो गया 3, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 दूनी 18, पहले गुना करेंगे, 9 दूनी 18, अब माइनस ये कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 18, माइनस और ये माइनस है, तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 0, ठीक है, कितना आ गया 0। अगला जो क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, देखिए कह रहा है समीकरण जो दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, इसको मूल्य की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है ना, मूल्य की प्रकृति कैसे इसको ज्ञात करनी है। देखिए तो a बराबर क्या है, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है ना, -4√3 है, -4√3, c बराबर 4 है, c बराबर कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए d का मान अगर निकालते हैं तो कितना होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। तो b कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे क्या है -4 गुने ए का मान कितना है 3 है ना,
और सी का मान कितना है 4 है ना। देखिए अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चुके 16, इसमें से √3 2 होगा तो 1 निकलेगा बाहर है ना। यानी कि ऐसे देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सॉरी 4√3 गुने 4√3 तो 4 चुके तो 16 हो गया यहाँ पे, इसमें से 2 में से बाहर निकलेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। कितना हो गया 48, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस है। 4 चुके 16 48, 4 चुके 16 ये भी 48, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। डी का मान कितना आ रहा है 0। तो मूल का प्रकृति कैसे होगा ध्यान दीजिए, देखिएगा चूँकि डी बराबर कितना आ गया है 0, डी बराबर 0, अतः समीकरण के दोनों मूल बराबर है, कि दोनों मूल क्या है बराबर है और वास्तविक है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन क्लियर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, अनुपात A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करते हुए नियामक, मतलब इसका ज्ञात करना इस समीकरण का, 2 समीकरण दिया हुआ है, ये संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। तो जो समीकरण पहले लिख लीजिए, हल समीकरण लिखिए 3x प्लस है ना 12y बराबर कितना है 5 है ना। 3x प्लस 12y बराबर 5। अगला है 2x प्लस 8y बराबर क्या है 7 है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे a बराबर a1 बराबर कितना है 3 है, b1 बराबर 12, c1 बराबर कितना है 5 है, ठीक है ना। अब देखिए अब a2 बराबर कितना है इसमें का, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 8 है और c2 बराबर कितना है 7 है, ठीक है ना। 7 है यहाँ पे, समीकरण 2 ही है। अब इसी को हमको तुलना करना है कि ये क्या है, ठीक है ना, संगत है कि असंगत है। अब देखिए यहाँ पे अब होगा क्या है कि A1/A2 यानी कि A1/A2 क्या बैठेगा A1/A2 यानी 3/2। अगला क्या है, अगला B1/B2 तो इसमें क्या बैठेगा 12 है B1 और B2 कितना है 8, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है, अगला C1/C2 बराबर यहाँ पे क्या होगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा ये 7। अब आपको बैठाना है, देखिए तो क्या हो रहा है, यानी कि 3/2 बराबर है ना 12/8 है ना, 12/8 बराबर 5/7। अब देखिए होगा क्या, अब इसको कटा दीजिएगा, इसको कटाते हैं तो कितना होता है, ठीक ना। 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये कितना निकल कर गया 3/, ये 3 कितना गया यह 3/2 आ गया 3/2। ये मतलब ये बराबर है और ये क्या है बराबर नहीं है, समझिए इस चीज़ को। 3/8 सॉरी 3/2 है, 3/2 ये भी 3/2 ये भी, ये बराबर नहीं है 5/7 का। तो किस पर बैठ रहा है बाबू, तो बैठ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या होता है, यह कौन सा रेखा होगा समानांतर रेखा है, यानी कोई हल नहीं प्राप्त होगा इसका, है ना। क्या है कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः समीकरण युग्म क्या है असंगत है, हो गया असंगत समीकरण युग्म कैसा है असंगत है, ठीक है ना। सॉरी बाबू, ये तो हम बना दिए हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको देख लो पुनः, ठीक है, कैसे बना है क्वेश्चन को, फिर हम समझा देते हैं। क्वेश्चन बना दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है, तो फिर हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 4t² है ना, 4t² - 4t + 1 ये क्वेश्चन था। तो हमको करना क्या होता है कि
इस समीकरण को हल करना होता है तो 4 में 1 से गुना कर दें तो कितना 4 बचेगा। अब इसको क्या करना होता है, अब 4 लाना होता है, यानी कि इस -4 को हमको क्या करना है कि 2 बार में इतना ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 4 आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, जोड़ने पर माइनस का 4 रहे, इतना ही बचा रहे। तो -2 और -2 को गुना करते माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और -2 माइनस का 4 ये बचा रहेगा, ठीक है ना। अब इसको करेंगे क्या, 4t² - 2t, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 2t प्लस 1 है ना। अब कॉमन क्या है देख रहे हैं, कॉमन इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 दूनी 4 भाग लग दे रहा है। तो 2t यानी t² है तो 2 t है तो एगो t बाहर एगो 2 बाहर ले लेंगे, एगो 2 अंदर एगो t अंदर रहेगा, यानी कि अगर गुना करते हैं तो फिर इतना आ जाएगा, तो यानी कि हमारा सही कॉमन निकला है, 2 दूनी 4 और t² हो गया। फिर यहाँ माइनस से माइनस 2t इधर है तो 2t तो हम बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ बचा क्या 1 बचा, तो 1 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 2t + 1 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा है, कुछ भी कॉमन ना दिखाए तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी इसको ऐसे उतार देंगे, 2t प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1, ठीक है ना। अगला देखिए, अब जो बचा हुआ है ये वाला ये 2t और -1, तो इसको हम एक साथ लेंगे, और फिर यहाँ पे 2t माइनस इसमें एक लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको देखिए इसमें से हम शून्य निकलना है हमको, है ना, तो 2t - 1 बराबर 0 लेंगे, 2t बराबर कितना हो जाएगा, इसको -1 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। t बराबर 1/, ये 2 नीचे चला 1/2 है ना। यहाँ पे देखिए फिर वही काम करेंगे, 2t - 1 बराबर 0, 2t बराबर 1, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, t बराबर 1/2। तो हम यहाँ पे क्या है एक को अल्फा लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं, ठीक ना। अब हमको सिद्ध करना होता है, हमको सिद्ध क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो अल्फा क्या मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, अब बराबर पहले माइनस है यहाँ पे माइनस है, अब बीटा का मान यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी बी का मान लिखे हुए हैं, बी का मान कितना है -4, तो -4 यहाँ पे हम लिख दिए, -4 यहाँ पे लिख दिए, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4/4, इसको भी हम जोड़े हैं तो कितना है अंत में 2/2, इधर 4/4, दोनों को हम कटाएंगे इधर एक बार में, यानी इधर भी 1 आ गया इधर भी 1 आ गया, यानी कि हमारा ये जो है इसको हम सिद्ध कर चुके हैं दोनों तरफ से, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा में क्या है c/a होता है, c/a होता है, तो अल्फा 1/2 को माने बीटा 1/2 को मानते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया, यानी कि c कितना है 4, c कितना है c कितना है 1 है, 1 ना है c 1, ये कितना है 4 है, तो 1/4 इधर आ गया, यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो 1 कम 1 और 2 दूनी 4 1/4, यानी कि ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 समदूरस्थ, यानी देखिए कि मान चलिए कि ये y अक्ष है ना, 2 बिंदु है यहाँ पे है ना, एक है क्या -5 है ना, -2 है ना, और दूसरा क्या है 3, 2 है, और समदूरस्थ यानी कि अगर ये y अक्ष पर है तो y अक्ष पर है तो x क्या होगा 0 होगा ना, यानी कि मान चलिए यह 0, y है, ये x हो गया यह y हो गया है ना। जब y अक्ष पर स्थित है तो y तो रहेगा लेकिन x क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको हम जैसे a है, यह क्या है b है, मान के चलिए ऐसे a है और ये b है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इसको भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे P ले सकते हैं, बिंदु P यहाँ पे ले सकते हैं, इसको नीचे आप लिख सकते हैं, नीचे इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे P ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं तो होता क्या है कि जो दूरी जो सूत्र होता है, ठीक है, जो दूरी सूत्र होता है देखिएगा, यानी कि दूरी सूत्र, ठीक है ना, दूरी सूत्र देखिएगा क्या होगा, यानी कि रूट अंडर है ना, रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है ना, अब प्लस y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर है ना, ऐसे। अब इसमें करना क्या है, यानी कि अब इसको हम बैठाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका, जैसे कि अगर आप ये x1 है ना, x1 है और x2 है, समझ रहे हैं, x1 x2 y1 y2, इसको हम x1 लेते हैं
इसको x2 लेते हैं। इसको पहले जो भी लिखा जाता है निर्देशांक बिंदु, तो शुरू में y होता है, नेक्स्ट वाला क्या होता है, y। शुरू में x होता है, सॉरी x होता है, यानी कि उसके बाद में क्या होता है, ये x है, ये y है ना, तो ये एक है, ये x1 है, यह x2 हो गया, यह y1, यह y2। तो इसको हम लेते हैं, यानी कि a और p, AP लेते हैं, AP, तो AP निकालते हैं, तो रूट अंडर यहाँ पे, ठीक है, रूट अंडर क्या होगा, x1 क्या है, -5 हम घटाओ, यानी माइनस क्या, x2 यानी कि 0, ठीक है ना, का स्क्वायर अब प्लस, है ना, y1 कौन है, y1 यहाँ पे 2, माइनस का 2 कितना, माइनस का 2, अब माइनस y2 की कौन है, y है यहाँ पे, y है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या होगा, इसको हल कीजिए, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको हल किया जाए, अभी जो घटेगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 5 है 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर है ना, तो माइनस, ठीक है, -2 y का स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या लेंगे, और यहाँ पे AP लिए हैं, यहाँ पे BP लेते हैं, BP क्या लेंगे, BP। अब BP में फिर वही क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लेते हैं, x1, इसको x2, y1 y2, इसी प्रकार से, ठीक है ना। देखिए तो x1 कितना हो गया, यहाँ पे x1 कितना हो गया, 3, है ना, 3 माइनस, यहाँ पे देखो x1 3 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस, है ना, 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है ना, अब जो है, अब दोनों को यानी कि AP जो समदुरस्त है ना, AP बराबर क्या है, BP AP बराबर BP, ठीक है। देखिए कैसे, AP कितना है, देखिए 25 प्लस कितना, -2 माइनस y का क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बराबर BP कितना है, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, इसको एक स्टेप और आगे बढ़िए, कितना है, 3 तरीका 9 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, यानी कि 9, है ना, प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा है, ये 25 प्लस -2 y का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ये 9 प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये 25 है, अब प्लस है ना, प्लस ये कुछ में देखिए क्या कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर -2, एक जगह कितना है, गुना यहाँ पर करते हैं, माइनस का 2 है, 2a, अब b का कितना है, -y, आप प्लस का b स्क्वायर, y का स्क्वायर, है ना। इसको कुछ बंद कर दीजिए, है ना, ये वाला देखिए कुछ बंद कर देते हैं, और इसके आगे, है ना, बराबर में ये वाला बराबर, ठीक है, इसको हम बराबर यहाँ पर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस कितना, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 ए कितना है, 2 है, -2 सॉरी ए स्क्वायर -2 ए, और बी कितना है, वाई है, सॉरी ये वाला जो गड़बड़ हो गया, ये वाला माइनस नहीं रहेगा ना, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ठीक है ना, माइनस दे दिए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का कितना, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हल कीजिए, तो 25 का 25 रहेगा इधर, है ना, 25 का
25 रहेगा, 25 अब प्लस, है ना, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 2 दूनी 4, 4y कितना होगा, प्लस का 4y, प्लस का 4y, 2 दिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का y 4y अब प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब फिर बराबर में देखिए क्या होगा, 9 का 9 अब प्लस कितना, 2 दूनी 4 अब माइनस का कितना 4y, ठीक है ना। इधर कितना हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना, ये वाला इसको ओपन करते हैं, तो यानी 25 प्लस कितना हो जाएगा 4 और प्लस 4y और प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 4 और प्लस माइनस 4y, है ना, और प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए इधर भी y प्लस का y है, वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, कट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये कितना हो गया, ये 29 हो जाएगा, 29 प्लस 4y, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे बराबर ले लेते हैं, और देखिए इसको 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 कितना 13, कितना 13, आप प्लस का 9 4 13, आप प्लस कितना, सॉरी माइनस ना, माइनस यहाँ पे 4y, माइनस का 4y, ये माइनस का 4y, है ना, माइनस का 4y। अब क्या होगा कि हम इसको ये 4y इसको इधर करते हैं, यानी कि 4y ये माइनस में इधर आकर क्या होगा, प्लस में 4y, ये 13 है, ये माइनस का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 29 इधर, है ना। इसको थोड़ा भी इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखिए यानी कि 8y बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा कितना, ये 9 में से 3 गया 6, 2 में से गया 1, ठीक है ना, कितना माइनस का कितना हो जाएगा 16, है ना। 8, अब इसको देखिए 8 एक बार में 8 दूनी 16, वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 2, वाई बराबर माइनस का 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे पी का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, पहले हम क्या लिए 0 लिए थे, वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई का मान माइनस का 2 होगा, ठीक ना, ये आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, एक बाएं बिंदु P से वृत्त पर खींचे गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा P बिंदु के वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए क्या दिया है, पहले हम एक बनाते हैं, पहले वृत्त बनाइए, है ना, वृत्त, ठीक है। क्या बोला है, बोल कह रहा है कि एक बाएं बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी कि केंद्र क्या है O है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर खींचते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है 17, कितनी है 17 cm, कितनी है 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मान लीजिए P है, क्या है, यह P है। अब P से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है 15 है ना, cm है, 15 cm, और यहाँ पे यह मिल रहा है, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये हो गया ए बिंदु पर टच कर रहा है, ये P है, वो हो गया, ठीक है ना। अगला देखिएगा यहाँ पे कह रहा क्या है, PO कितना है 17 सेंटीमीटर, PO 17, अब PA कितना है, PA 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ज्ञात क्या करना है हमको, है ना, त्रिज्या पूछा है ना, क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि OA ज्ञात करना है, क्या करना है OA बराबर क्या होगा, ठीक है ना, यह ज्ञात करना है। देखिए तो OA बराबर क्या होगा,
समझिए ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज बना तो क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये आधार है यानी कि ओ ए क्या है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। यानी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना, पी यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो पी यू कितना है 17 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस कितना 225, ठीक है। अब इसको घटाइए, 9 से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 कैंसिल, यानी कि ओ ए स्क्वायर कितना है, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा √64, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 64 का मान 8 आएगा, ठीक है ना। तो ओ ए बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। यह आंसर हो गया, यानी वृत्त की त्रिज्या लिखिएगा कितना 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अरे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वृत्त है, इसको हमको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त को 4 भागों में बांट दो, है ना। तो ये वाला मान के चलो, ये वाला भाग हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, ये वाला भाग हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका परिधि कितना दिया है, पूरा परिधि कितना दिया है 22, यानी कि लिखेगा एक वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होता है, परिमाप कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2πr होता है। तो 2πr यानी 2πr बराबर ही दिया हुआ है, यानी कि 2πr बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि ठीक है ना। तो यहाँ से आर हमको ज्ञात करना है ना, 22/7 होता है पाई का मान, गुने आर बराबर कितना है 22, ठीक है। अब देखिए, अब आर बराबर क्या होगा, आर बराबर तो 22 से गुने जो बट्टे में गुने में चला आएगा इधर, है ना, जो गुना में है, आर के गुना में जो बट्टे में आ जाएगा, तो 22 गुने 2, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी कि आर बराबर कितना बचा, यहाँ पे आप 7/2 ऐसे क्या करो, आर बराबर कितना 7/2, ठीक है। अब पूछा क्या है, बोल क्या रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का, ठीक है ना, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, चतुर्थांश यानी 4 से इसमें भाग कर दीजिए, चौथा भाग निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाई का मान कितना 22/7, आर कितना आ गया 7/2, आर स्क्वायर मतलब 7/2, 2 बार कर देंगे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है 7/2, तो 2 बार कर देंगे। अब बट्टे में कितना 4, बट्टे में 4। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया 2 एक बार में, यहाँ पे 11 हो गया, यानी कितना है ऊपर देखिएगा, ऊपर कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर गुना करेंगे 11 7 77/2, 11 से 77/2, अब बट्टे में 4, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब ध्यान दीजिए, यानी कि अभी 77 कितना 2 गुना में 1/4, तो कितना होगा 77/4 दूनी 8, कितना 77/8, ठीक है। यानी इसको भाग दीजिएगा, है ना, क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भाग देकर देख लीजिए 77 में आप अलग भाग दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम 8 से भाग देते हैं, 8 से, ठीक है। तो
8 9 72, ठीक है, कितना है 5 है ना, दशमलव पड़ेगा 0, 8 6 48, 2 है ना 0, 8 दूनी 16, यानी कि कितना लगभग इतना आएगा 9 दशमलव, इसको जब कटाया जाएगा तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। इसको कटाते हैं आप तो इतना बार में आएगा 9.625 में, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी cos a इंटू cos b प्लस sin a sin b, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 9, तो 9 नंबर है, क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है 90 डिग्री और b बराबर दिया है कितना 45 डिग्री, ठीक है ना, b बराबर 45 डिग्री दिया, ठीक है। अब देखिए हम LHS लेते हैं, ठीक है ना, LHS यानी कि हम अलग अलग इसको सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो क्या होगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ठीक है ना, बराबर हम क्या कर लेते हैं cos कितना a कितना है 90 है, तो 90 डिग्री घटाएं कितना b कितना है 45 डिग्री, है ना, तो कितना हो जाएगा cos कितना 45 डिग्री। अब cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2, हमको इतना लाना है, ठीक है ना। बस अब यहाँ पर लेंगे RHS, ठीक है, RHS लेने पर तो RHS क्या है देखिएगा, RHS cos A है ना इंटू cos B प्लस sin A है ना, sin A इंटू sin B, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा cos A है ना, यानी cos A कितना हो जाएगा, cos A का मान कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, cos A यहाँ पे देखिए cos A कितना दिया है 90 डिग्री, यानी cos कितना 90 डिग्री इंटू cos B कितना दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस sin A कितना 90 डिग्री इंटू गुना में sin B कितना है 45 डिग्री, लिख दिए, है ना। अब देखिए ये इंटू में है ना, यहाँ पे इंटू है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो cos 90 का मान कितना आता है, cos 90 का मान 0 है ना, गुने cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 90 का मान 1 होता है ना 1 इंटू यानी गुना sin 45 का मान 1/√2 अब क्या होगा ध्यान दीजिए, यानी कि ये तो 0 हो गया ना, अब 0 हो गया प्लस 1 गुने √2, अब क्या होगा ये खत्म, यानी कि 1 में 1/√2 RHS सिद्ध हो गया, यहाँ पे इतना RHS आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कर अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 से 36 का औसत लसक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है, ठीक है ना। हल, तो यहाँ पर देखिए 24 और 36 का मौसम और लसक ज्ञात करना है, किसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है ना। तो 24 और क्या है 36 है ना, तो एक काम कीजिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि 24 को हम क्या कर दो पहले ऐसे 2 1 बार 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 2 1 बार में हो गया इसका। 36 का भी ऐसा ही कर लो, 2 से पहले कटा 2 1 बार 2 8 16, 2 2 9 18, 3 तरीका है ना 3 1 बार में, यानी कि 24 को क्या लिख सकते हैं आप ऐसे 1 गुने क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने या 3 है ना, लिख सकते हैं। और 36 को क्या लिखेंगे
36 को 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, यानी कि जो दोनों में मौसे के लिए क्या होगा, मौसे के लिए जो दोनों में शामिल होता है उसको लिख लो। यानी कि दोनों में 2 2 है तो 2 लिखो, इन दोनों में क्या है फिर 2 2 है तो इसमें से 2 लिख लीजिए, है ना। और क्या है, और 3 3 है, बाकी 3 एगो है तो 3 हो गया, तो कितना हो गया 2 2 4 4 3 12, ये मौसा हो गया। और लसा के लिए क्या होगा, दोनों में जो शामिल तो लिखना ही लिखना है 2, फिर इस 1 2 और फिर 3 और जो बचा वो भी ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको गुना कीजिए, यानी कि 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 से 24 3 कितना हो गया 72, ये लसा 72 हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड वृद्धि द्वारा, ठीक है, निकल गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा 11 नंबर, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, मूल ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का मूल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, 2 से 5 में गुना करिए तो कितना माइनस का 10 होगा। अब इसको 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने में माइनस का 10 और 3 का 3 बचा रहे, ठीक है ना। यानी कि 3 का 3 इसको जोड़ने या घटाने में क्या बना रहे, 3 का 3 बना रहे, ठीक ना, ठीक है, ये 3 है। तो हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 2x माइनस 5, ठीक है। यानी कि देखिए ये 10 को है ना, 10 को 2 भाग कीजिए, सॉरी 10 को 2 भाग नहीं करना है, इसको माइनस का 3 को, यानी कि हम क्या कर लेते हैं कि -5 में और 2 से गुना करते तो कितना होता है, हमको 10 माइनस का 10 लाना है ना, माइनस का 10 तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं -5 और प्लस 3 2 तो कितना माइनस का 3 आता है, यानी कि हमको इतना चाहिए, इतना आ भी गया, और इसको इतना चाहिए, इतना आ गया, ठीक है ना, यानी कि सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बढ़ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखते हैं, तो कॉमन यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, तो क्या है x कॉमन है तो x ले लेंगे यहाँ पे। और क्या है 2 कॉमन है, 2x कॉमन है तो 2 अंदर रहेगा, माइनस यहाँ पे अब 5 अंदर, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का कितना, इधर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे तो एक रह जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस माइनस यानी कि माइनस का 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें x प्लस 1 इसको ले लेंगे x और ये प्लस 1 को एक साथ, और इस दोनों में से एक लिख लेंगे 2x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या है माइनस का 1 है ना, और 2x माइनस 5 बराबर 0 और 2x बराबर कितना है प्लस का 5, तो x बराबर कितना 5/2, यहाँ पे x बराबर 5/2, ये आपका क्या निकल गया, मूल निकल गया, ये है ना, ये मूल निकल गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्या है 0, क्रमशः क्या है 0 और माइनस का 4, ठीक है। देखिए यानी कितना नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ठीक है। क्या है इसमें देखिए, यानी कि शून्य का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 4, कितना दिया है माइनस का 4। अब क्या ज्ञात करना है इसका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। ऐसे ये द्विघात बहुपद बनने का सूत्र है ना। तो देखिए तो अल्फा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0,
एक्स अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4, ठीक है ना। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, अभी तो खत्म हो गया ना, ये खत्म, अब सीधा क्या इस सब खत्म हो गया, तो क्या हो गया माइनस का 4, ठीक है ना। ये बहुपद प्राप्त हुआ, ये आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करना है गोला, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। देखिए ठीक है, तो गोला है ना, जैसे एक गोला है यहाँ पे, गोलों का त्रिज्या कितना है, गोलों का जो त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, कितने दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। गोले का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, हाँ। गोला का आयतन ज्ञात करना है ना। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई का 22/7, आर कितना है 7 गुने 7 है ना, ऐसे। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे सब में गुना कर देंगे, ठीक है, सब में गुना करेंगे, यानी जब इन सबको गुना करेंगे तो यह मिलकर 43 12 आएगा, ठीक है ना। अब बटे में ठीक है, जब कटाएंगे इसको तो ठीक है ना, 3 एक बार में, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9 है ना, 3 सत्ते 21 दशमलव, यहाँ पे कितना है 3 आ रहा है, ठीक ना। यानी कि 1,437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है, ठीक ना। ठीक है। 15 में क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना, जिसके शीर्ष कितना है 3,4 - 4,3 और 8,6, ये वाला क्वेश्चन है। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष क्या दिया हुआ है 3,4 है ना, -4,3 और ठीक है 8,6 दिया हुआ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र 1/2 है ना, 1/2 x1 क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस ठीक है y2 माइनस y3, फिर क्या होता है प्लस x2 y3 है ना, माइनस y3 माइनस y1 होता है y1, फिर प्लस x3 है ना, x3 यह x है x3 y1 माइनस y2, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र पर हमको बैठा देना है, यह क्या है x1 है, यह क्या है y1, x2 y2 है ना, ये क्या है x3 और y3, थोड़ा और इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं आप। अब इस सूत्र पर बैठाइए 1/2 है ना, x1 कितना है x1 3 है, 3 लिख दिए कोष्ट में। y2 कितना है y2, देखो y2 यहाँ पर कितना है 3 है, 3 माइनस y3 कितना है y3 6 है ना, 6 प्लस y3 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y1 4 कुष्ट बंद, फिर प्लस x3, सॉरी यहाँ पे x2 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एक मिनट x2 कितना है माइनस का 4, मिस्टेक से यहाँ पे लिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का 4 छूट गया है, तो ये लिख दीजिए। तो x3 कितना है x3 8 है, 8 इंटू y1 कितना है 4 है, माइनस y2 कितना है
3 है ना, कुछ बंद कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर 1/2 है ना, 1/2। अब देखिए 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, इधर से घटेगा तो माइनस का प्लस। अब देखिए माइनस का 4 है, ध्यान देने की बात है कि माइनस का 4 है, और इधर से घटेगा तो गुने में कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो गया, ये प्लस 8 गुने इसका 1 ऐसे, ठीक है। अब आगे देखिए बराबर 1/2 माइनस का 3 तरीका ना हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, इधर क्या है 4 दूनी 8 माइनस में होगा, तो माइनस का प्लस कितना है, माइनस का 8, ठीक ना। आप प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना, प्लस का 8। तो ये तो कट गया यहाँ पे। अब हुआ क्या, 1/2 गुना माइनस का 9, यानी कि -9/2 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 9/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना, चाहे एकांक लिख सकते हैं, 9/2 वर्ग एकांक, ठीक है ना। क्षेत्रफल माइनस में थोड़ी होगा, यानी कि 9/2 वर्ग एकांक हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a -20 हो तो 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, यानी कि इसको आप आंसर लिख सकते हैं कि सेक, देखिए तो सेक 4a, सेक है अब 4a, सेक 4a बराबर कोसेक है ना, a -20 डिग्री है ना। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक यहाँ पे कोसेक 4a है, तो कोसेक को आप कैसे लिख सकते हैं, कोसेक को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक को सॉरी सेक है, ये सेक को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री 4a लिख सकते हैं, 4a आराम से लिख सकते हैं ना। एक होता है ना एक सूत्र, साइन 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर कोस थीटा, उस प्रकार के ये हैं, कोस 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर, ठीक है ना, कोसेक होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये सेक हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री घटाव थीटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। इसको भी आप रिवर्स उल्टा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बराबर इसको आप कोसेक है ना, कोसेक a -20 डिग्री है ना। तो अब ये क्या होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री घटाव 4a है ना, तो 90 डिग्री घटाव, अब देखिए या अब दोनों तरफ क्या हो गया, कोसेक आ गया, ठीक है ना। अब 90 डिग्री घटाव 4a अब बराबर कितना हो गया, a -20 डिग्री है ना। अब देखिए इसको 20 को इधर करते हैं कि 90 डिग्री, ये माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री, बराबर में इधर क्या है बराबर, ये बराबर a है, इधर इसको इधर करते हैं तो प्लस का 4a हो जाएगा, प्लस का 4a, तो ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 5a, यानी कि a बराबर, इसको इधर कर लेते हैं तो 110 बट्टे में कितना हो जाएगा 5, गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर कितना हो गया 22 डिग्री आंसर, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक अर्धवृत्तकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास ज्ञात करें, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 17, यानी कि कैसा है, एक ऐसे अर्धवृत्तकार चांद है। अब देखिए हल, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि अर्ध है ना अर्धवृत्तकार चांद का परिमाप
कितना है यहाँ पे, है ना, r पाई प्लस 2, है ना, पाई प्लस 2, जहाँ लिखिएगा, जहाँ जो r है ना, चांद की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, यानी कि r, है ना, पाई प्लस 2, यही ना दिया है परिमाप, क्या है 36 दिया हुआ है, 36 क्या है दिया हुआ है ना परिमाप में, यानी कि 36 लिख दीजिएगा, दिया है ना। तो r, तो इसमें क्या होगा 22/7 प्लस 2 बराबर 36, है ना। अब देखिए, तो r यहाँ पे 22/7 बटे में, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप और ले लिए हम, बराबर 36। तो एलसीएम कितना आएगा 7, कितना हो गया 22, आप प्लस 7 दूनी 14 बंद कीजिए, 36, ठीक है। तो r इंटू कितना 4 दूनी 6, 36, है ना, 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 7, अब बराबर में 36। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना, यानी कि r इंटू 36 अब बराबर, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, r इंटू ये r है ना, तो ये इतना आ जाएगा, और फिर 7, 36 गुने 7, तो r बराबर कितना आएगा 36 इंटू 7 बटे में ही 36 नीचे आएगा, 36 से 36 कैंसिल, कितना बचा r बराबर 7, r बराबर कितना बचा 7 बचा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, व्यास बराबर 2r, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 7, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना।